क्या आप भी मेरी तरह मकर संक्रांति में मिट्टी के बर्तन में दही जमाते हैं? तो आप किस तरह से जमाते हैं वो मुझे कमेंट से बताइएगा। लेकिन मैं किस तरह से जमाती हूँ, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मिट्टी के बर्तन को अच्छी तरह से धुल लिया था। धुलने के बाद मैंने इसे गैस पर चढ़ाया। मैंने गैस को ऑन किया, फ्लेम करूँगी लो, क्योंकि हाई फ्लेम पर मिट्टी की बर्तन जो है वो टूट जाएगी, क्रैक्स उसमें आ जाएँगे। तो लो फ्लेम पर प्रोसेस करना है फ्रेंड्स। अब मैंने इसमें डाला थोड़ी-सी पानी। पानी डालकर मैं इस पर गर्म करूँगी लो फ्लेम पर ही। और ये बर्तन बनने वाला जो होता है एल्युमिनियम का, उससे मैं इस तरह हल्का-हल्का रगड़ूँगी। गर्म पानी से इसमें जो भी गंदगी होगी, मतलब नया बर्तन आप मिट्टी का लाते हैं, तो एक तो वो कलर की हुई रहती है, दूसरा बनाने में बहुत सारी मिट्टी लगी होती है। तो गर्म पानी से आप इस तरह से धुल लेते हैं तो वो एकदम फ्रेश हो जाती है। प्लस कलर हटने के बाद इसमें एक सोनापन आ जाता है, मतलब फ्रेश मिट्टी की खुशबू आती है। तो पानी जब हल्की गुनगुना हो गई थी तो मैंने उसे उतार लिया गैस से। और अब मैं थोड़ी-सी और मैं इसे रगड़ूँगी ताकि सारी कलर इसकी हट जाए और जितने कुछ गंदगी-फंदगी लगी होगी वो भी सब हट जाएगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मैंने डाला स्लैब पर। स्लैब पर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट नहीं डाला है, क्योंकि स्लैब ठंडी होती है और मैं यहाँ पर गर्म बर्तन डालूँगी मिट्टी की तो ये भी क्रैक्स कर सकती है। इसलिए मैंने स्लैब और मिट्टी के बर्तन के बीच में एक कपड़ा रखा है। तो आप भी इस तरह से प्रोसेस करके मिट्टी के बर्तन को अच्छी तरह से रगड़ दें चारों तरफ से, ताकि उसमें मिट्टी की सोनापन आ जाए। तो अगर आप इस तरह से कंटिन्यू कुछ टाइम रगड़ेंगे गुनगुने पानी से, तो वो जो पानी आपकी है वो हल्की मिट्टी के कलर की हो जाएगी, हल्की लाल कलर की हो जाएगी। तो जब इस तरह की कलर की हो जाए, मतलब अच्छे से ये साफ़ हो गई है, फिर से आप उसे नल के नीचे ले जाकर अच्छी तरह से रगड़ के धुल दें। तो ये बर्तन अब पूरी तरह से फ्रेश हो गई है फ्रेंड्स। अब क्या करना है, इसको सुखाना है। अभी मैंने भिगाया था, फिर रगड़ा था, अब मैं इसे सुखाऊँगी, एकदम फ्रेश करूँगी। जिस तरह से पहले चमकती हुई खूबसूरत दिख रही थी, बिल्कुल उसी तरह से इसको फिर से इसकी मेकओवर करूँगी मैं। तो मैंने इसे देखिए घुमा-घुमा कर मैं इसे सुखा रही हूँ। इस तरह से बहुत अच्छी से जब आप मिट्टी के बर्तन को इस तरह से धुलने के बाद सुखाएँगे, तो एक सोनी-सोनी खुशबू आती है। उससे आपकी जो दही है उसमें एक सोंधापन आता है। और ये मिट्टी, मतलब जो ये बर्तन सूख रही है, ये जब सूखेगी और इसमें आप गर्म दूध डालेंगे तो दूध इस बर्तन को पूरी तरह से सोख लेती है। उससे आपकी दूध काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, प्लस उसमें एक सोंधापन आ जाता है। तो आपको ये बर्तन सुखाने वाला प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो इसे ये टूट जाएगी। तो इस तरह से घुमा-घुमा कर इसको सुखाना है। जब ये गर्म हो जाए तो कपड़े से पकड़कर इसको सुखाएँ, लेकिन इसको अच्छी तरह से गोल घुमाते हुए सुखा लेनी है। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं बीच में पूरी सूख गई है, थोड़ी-थोड़ी साइड में हल्की गीली दिख रही है। तो इसे भी मैं आपको सुखाकर तब फिर मैं फाइनल आपको दिखाती हूँ। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से एकदम सूख गई है, जिस तरह से हम लोग बाज़ार से खरीद के लाते हैं। और ये मेरी मिट्टी की बर्तन एकदम नई नहीं है फ्रेंड्स, ये मेरी 1 साल पुरानी है। मतलब मैं मकर संक्रांति में इसे यूज़ करती हूँ और फिर धोकर सुखाकर इसको मैं रख देती हूँ। और फिर से जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग से प्रोसेस बताया, उसी प्रोसेस से अच्छी तरह धुल लेती हूँ और धुलकर इसमें फ्रेश दही जमाने के लिए यूज़ करती हूँ। एक प्रोसेस मैं और बताऊँगी फ्रेंड्स, ठंडी के मौसम में दही जमाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसे बहुत ही जल्दी जमाने के लिए ऊनी कपड़े का यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे शॉल लिया है। जब मैं मिट्टी के बर्तन में दूध भर दूँगी तो दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस मैं पहले ही बता दे रही हूँ फ्रेंड्स कि किस तरह से मैं दूध को डालने के बाद इसे ढक कर इसको जमने के लिए रखूँगी। तो ये प्रोसेस आप ध्यान से देखिए कि पहले क्या करना है, कोई भी वेलवेट का चादर हो, मोटा कंबल हो या फिर मोटी कोई चादर हो ऊनी, उसे इस तरह से डबल लेयर करके बिछा लें। उसके बाद उसमें रखें एक कॉटन का कपड़ा नीचे की तरफ, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में नीचे की तरफ गोलाई होती है। आप किसी भी कपड़े पर रखेंगे और नीचे का सरफेस अगर चौकोर नहीं होगा तो दही का बर्तन थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा हो जाएगा। तो उसको सॉलिड रखने के लिए, सही रखने के लिए, सीधा रखने के लिए आपको इस तरह से कोई मोटा कपड़ा बीच में रखना होगा। जो आपने चादर, ऊनी चादर जो लिया है उसके बीचों-बीच में इस तरह से रख के उसको सेट कर देना है। दूध रखने के बाद जब दूध से भरी हुई बर्तन को आप इस तरह से रख देंगे तो उसके बाद इसको अच्छी तरह से ढक देना है एक बड़ी सी थाली से। बिल्कुल इस तरह से फ्रेंड्स, एकदम बराबर थाली होनी चाहिए बर्तन के अनुसार। उसके बाद चारों तरफ से जो मैंने शॉल को बिछाया हुआ है, चारों कॉर्नर को इस तरह से उठा-उठा कर अच्छी तरह से हल्के-हल्के बिना हिलाते हुए इस तरह से बराबर से ढक दूँगी। और इसे जो मैं रख रही हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको स्लैब पर दिखा रही हूँ। आप जिस जगह पर इसको जमने के लिए छोड़ेंगे,
इस प्रोसेस को आप उसी जगह पर करें तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि आपकी जो बर्तन है वो दूध से भरी हुई है। आप इसे इधर से उधर हिला डुला करेंगे तो वो छलक जाएगी। इसलिए एक जगह पहले सेट कर लें। उसके बाद आप कंबल या चादर कुछ भी या वेलवेट का कोई भी कपड़ा बिछाकर उसके बाद उस जगह पर मिट्टी के बर्तन को रख दें। उसके बाद गर्मा गर्म दूध डालें, जोरन डालें और उसको ढक कर अच्छी तरह से कपड़ा से कवर कर दें। तो इस तरह से प्रोसेस करके आप इसे जमने के लिए डाल दें, और जब जमने के लिए आप डालेंगे तो उसके ऊपर से कुछ और भी कपड़ा ऊनी डाल दें, 2 से 3 शॉल। तो ये बहुत ही जल्दी, मात्र ये 3 से 4 घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगी। और मटके में दही जमाने के लिए एक और सबसे खास प्रोसेस करना जरूरी है फ्रेंड्स, ताकि मेरी दही एकदम गाढ़ी सी निकल कर आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दूध को 3 बार उबालना है। मतलब आज जैसे मैंने दूध लिया, बाजार से लाई, उसको मैंने कट करके उबाल लिया अच्छी तरह से। उबालने के बाद उसको जाली रख के ठंडा होने दे पूरी तरह से। फिर उसको इसी आज की शाम में ही फिर से उबालें, फिर से उसी तरह जाली रख के पूरी तरह से ठंडी होने दें। फिर अगली सुबह इसको अच्छी तरह से उबाल कर फिर उसी तरह से पूरी तरह से ठंडी होने दें। उसके बाद जब इसे जमाना हो तो सबसे पहले करना क्या है, एक कटोरी में फ्रेश दही ले लें, 1 चम्मच। फ्रेश दही, खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, फ्रेश दही होनी चाहिए। उसके बाद उस दही में जो आपने दूध को उबाला हुआ है दही जमाने के लिए, उसमें से थोड़ी सी दूध ले लें। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पर दूध ले लेती हूँ फ्रेंड्स, उसी दूध में से जिसमें से मैं जमाऊंगी। और उसके बाद दूध और दही को अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये जो मैंने दूध डाला है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर है, अभी ये गर्म नहीं है। तो अब मैं इन्हें अच्छे से मिला लेती हूँ, दूध और दही को एकदम एक जैसा कर लेती हूँ। और उसके बाद इस बर्तन को मैं कर दूँगी साइड। चलिए अब दही जमाने की प्रोसेस की तरफ चलती हूँ। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी का बर्तन ले लिया है। इसे मैंने हल्का लो फ्लेम पर गर्म कर लिया था मिट्टी के बर्तन को। उसके बाद मैंने लिया हल्का गर्म दूध, गुनगुना दूध नहीं लिया है। आप देख सकते हैं दूध में से मेरी भाप निकल रही है। तो मिट्टी के बर्तन में डालने के जस्ट पहले दूध को हल्का गर्म कर लेना है। उसके बाद इस तरह से ऊंचाई से दूध को डालेंगे तो इससे थोड़ी सी झाग बनती है। तो जब झाग बनेगी तो आपकी जो मलाई है वो थोड़ी सी मोटी होती है। तो और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दूध के साथ जो मलाई थी मैंने सभी को डाल दिया है, क्योंकि दही की जो मलाई होती है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये जो मैंने पतीला दिखाया इसमें बहुत सारी दूध और मलाई लगी हुई है। तो उसमें अगर आपके पास दूध अलग से नहीं है तो इसी में से 1 कलछुल दूध लें, उसमें डाल दें, डालकर अच्छी तरह से उसको मिला लें। मतलब उसमें से मलाई क्रीम सब लगी हुई है उसको अच्छे से छुड़ा लें। उसके बाद इस दूध में डाल दें। तीसरा प्रोसेस ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए ये मैं बड़े चम्मच से दूध को ऊंचाई तक ले जाकर इस तरह से इसमें झाग बना रही हूँ। इससे क्या होंगे कि आपकी जो मलाई है वो मोटी होगी, तो दही बहुत अच्छी सेट हो जाती है। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो जो छोटी छोटी बातें मैं बताती जा रही हूँ उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा, तो आपकी दही बहुत ही फर्स्ट क्लास सॉलिड जमकर तैयार होगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने 10 से 12 बार इस चम्मच से दूध को ऊंचाई तक ले गई और उसे मैंने छोड़ दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी झाग इस दूध में बन गई है। ये प्रोसेस गर्म दूध में ही करना है, ठंडी दूध में ये झाग नहीं बन पाएगी। तो जब दूध में इस तरह से झाग बन जाए तो फिर इस प्रक्रिया को छोड़ देना है। और यहाँ दूध में कितनी सारी झाग है आप देख सकते हैं। देखिए मैं नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी झाग बन गई है। आपको मैं बड़े चम्मच से भी झाग दिखा देती हूँ। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, कितनी सारी झाग बन गई है। तो इस तरह से झाग जब बन जाती है तो मलाई बहुत अच्छी गाढ़ी मोटी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ टाइम के लिए दूध को इसी तरह छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी गर्म थी, ये थोड़ी सी हल्की गर्म रहेगी तभी मैं इसमें जोरन लगाऊंगी। तो कुछ टाइम बाद मैं उंगली से चेक कर रही हूँ तो ये अभी भी थोड़ी गर्म है, तो मैं कुछ टाइम के लिए इसे छोड़ देती हूँ। और आपको एक प्रोसेस में और बताती हूँ जिससे आप दही को मात्र 1 घंटे में जमा कर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बहुत ही आसान ट्रिक आपको देती हूँ। तो लेना है रोटी का डब्बा, हॉट पॉट, और उसके बाद जो गर्म की हुई दूध है, हल्की गर्म दूध, उसको लेना है और उस गर्म दूध को डाल देना है हॉट पॉट में। आप इस दूध को भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी गर्म है, तो गर्म में ही हॉट पॉट में डालना है उसे। उसी तरह से सेम प्रोसेस से जिस तरह से मैंने मिट्टी के बर्तन में बड़े चम्मच से दूध को ऊंचाई तक ले गई, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, तो इस तरह से इसमें भी झाग बनानी है। झाग बनाने के बाद इसे भी कुछ टाइम के लिए मैं ठंडा करूंगी। जब हल्के टाइम ठंडी हो जाएगी
और उंगली सहने जितनी दूध गर्म रहेगी। दूध को किस स्टेज पर डालना है, मतलब उसमें जोरन, तो वो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। जब दूध इस तरह से झाग बना ले और फिर उसे चेक करें उंगली से, तो आप दूध में उंगली डालेंगे तो आपकी उंगली अगर आधे से 1 मिनट तक बर्दाश्त कर लेती है तो समझिए ये दूध दही जमाने के लिए परफेक्ट है। क्योंकि सर्दी में थोड़ी सी गर्म दूध में ही जोरन दी जाती है। ठंडी दूध में डालिएगा तो बहुत दिन लग जाएगी और जमेगी भी नहीं। तो फ्रेंड्स, हल्की गर्म दूध में ठंडी के मौसम में जोरन हम लोग लगाते हैं। तो मैंने इसे चेक कर लिया है, ये हल्की सी गर्म है। तो अब मैं सेम प्रोसेस करूंगी जो मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरह से करती हूँ। मैंने दूध को चेक कर लिया, एकदम बिल्कुल जितनी गर्म दूध मुझे चाहिए थी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर प्रोसेस को थोड़ा फटाफट करना है फ्रेंड्स। तो मैंने क्या किया, ऊनी शॉल को बिछा लिया डबल लेयर करके। मैंने उस पर हॉट पॉट रख दिया और दूध को मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया था। अब मैं इसमें डालूंगी जोरन। एक बात का और ध्यान दें फ्रेंड्स, जब भी दूध में जोरन लगाएं तो उस समय का लास्ट टेम्परेचर जरूर से देख लें। तो आप देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से इसे चेक कर रही हूँ, मतलब दूध बहुत अच्छी गर्म है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो जोरन को दूध मिलाकर रखा हुआ है दही को, उस दही को मैं फिर से हल्का मिला लेती हूँ। क्योंकि मेरी दही वाली जो दूध है वो बहुत ठंडी हो गई है। तो मेरी जो गर्म वाली हॉट पॉट की दूध थी मैंने उसे 2 चम्मच ले लिया। फिर से मैं इसे मिक्स कर देती हूँ, ये एक साढ़ हो जाएगी। तो मैं इसमें कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस तरह से डालकर जोरन डाल दूंगी दूध के अंदर। और थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा लग रही थी तो मैंने ये देखिए बचा ली है। बहुत ज़्यादा मात्रा में दही डालिएगा तो दही आपकी खट्टी हो जाएगी। तो क्वांटिटी का भी ध्यान देना है। उसके बाद दूध और दही को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है, आपको पूरी एक जैसी बना देनी है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका जो ढक्कन है उसे लेना है और गर्मा गर्म दूध को अच्छी तरह से टाइट करके बंद कर देना है, ताकि इसकी जो गर्माहट है वो बिल्कुल बाहर नहीं आए। और तीनों चारों कोना को उठाकर इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है। और उसी तरह से जिस तरह से मैं कॉर्नर में इसे जमाऊंगी, जिस जगह पर जमानी है उस जगह इसे उठाकर रख देनी है। तो फ्रेंड्स, ये बर्तन छोटी थी तो मैंने आसानी से हल्का सा उठाकर इसको जगह पर सेट कर दिया हुआ। यहाँ देखिए मैंने कुर्सी पर इसे साइड में रख दिया, इसे यहाँ पर कोई टच नहीं करेगा। और सबको मैंने बता दिया कि कोई सॉल नहीं उठाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी जिस जगह पर दही को जमाना हो उस जगह पर ही सॉल बिछाकर उस पर दही रखकर जोरन डालें और उसको अच्छी तरह से ढक दें। तो चलिए फ्रेंड्स, एक दही को तो मैंने जमने के लिए रख दिया है। ये दूध भी मेरी ठंडी हो गई है तो मैं इसमें भी लगाऊंगी जोरन। तो बिल्कुल सही है, मतलब नॉर्मल से थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, उंगली में थोड़ी गर्माहट महसूस होनी चाहिए, उस तरह की दूध गर्म होनी चाहिए। और जो मैंने दही वाली दूध ली हुई थी उसे भी मैंने 2-3 जगह डाल दिया और बड़े चम्मच से बहुत अच्छी तरह से मिला लिया है। क्योंकि दूध गर्म है, फटाफट से मैं इसे मिलाऊंगी तो ये काफ़ी अच्छे से मतलब एक जैसी हो जाएगी और जमना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद मैंने इस पर रख दिया बड़ा बर्तन। अब मैं इसे जिस जगह पर मुझे जमानी है उस जगह पर मैं इसे सेट कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया था कि मैं 1 घंटे में ये हॉट पॉट वाली दही जमाऊंगी, तो चलिए 1 घंटे बाद मैं फिर से इसको उठा कर ले आई स्लैब पर। अब मैं इसे करूंगी चेक। अगर ये जमी हुई होगी तब तो ठीक है, नहीं जमी हुई होगी तो फिर इसी प्रोसेस से सॉल के अंदर इसको लपेट सपेट कर अच्छे से फिर से रख दूंगी कोने में सेट होने के लिए। लेकिन मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, अभी 1 घंटे हुए हैं तो मैं इसे खोलकर चेक कर लेती हूँ ये जमी है कि नहीं। तो चलिए फटाफट से इस डब्बे को हल्का गोल घुमाते हुए खोलती हूँ और मैंने चम्मच भी ले लिया है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, टन मेरी दही फर्स्ट क्लास जमकर रेडी हो गई है, बिल्कुल सेट है, एकदम सॉलिड है। तो मैं अब इसे करती हूँ कट। और यहाँ देखिए मेरी सुपर फास्ट फर्स्ट क्लास सॉलिड दही जमकर रेडी। तो आप भी इस प्रोसेस से दही जमाइए, मात्र 1 घंटे में फटाफट से खाइए। और 1 घंटे में या फिर 3 घंटे में जमी हुई हल्की दही से जमी हुई जो दही होती है वो बहुत ही अच्छी मीठी होती है, खट्टी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए एक दही तो मेरी जम गई, अगली दही को भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि वो कितनी अच्छी जमी है, इससे भी ज़्यादा अच्छी जमी हुई है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी की बर्तन वाली भी दही मेरी कितनी अच्छी सॉलिड जमी हुई है। थोड़ी सी पहले कट कर दी गई थी तो मैंने बाद में आपको ये दिखाना जरूरी समझा। तो फ्रेंड्स, आप दोनों तरह से दही को जमाइए। कौन सा मेथड आपको ज़्यादा पसंद आया ये मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। और एकदम फ्रेश दही जमकर रेडी हो जाती है। कोशिश करें कि 4 घंटे बाद मिट्टी के बर्तन वाले दही को एक बार ज़रूर चेक कर लें। अगर जमी हुई होगी तो ठीक है, नहीं तो इसे फिर से
उसी प्रोसेस से ढककर फिर से इसे जमने दें। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की दोनों वीडियोज आपको बहुत पसंद आई होगी। कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स नए वीडियोज के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।